अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली और एक्सक्लूसिव अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां वृंदा अपने काम के लिए घर से निकल रही होती है और अंगद से कहती है कि जाने क्यों उसे बार बार तुलसी की याद आ रही है। अंगद भी भावुक होकर कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, जैसे माँ हमारे बहुत करीब ही हैं। इसी दौरान वृंदा जहां फिजियोथेरेपी के लिए पहुंचती है, वहीं उसी जगह तुलसी भी उसी मैनेजर से मिलने आती है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, मैनेजर का असिस्टेंट तुलसी को ये कहकर रोक लेता है कि अभी फिजियोथेरेपी चल रही है। तुलसी शांति से एक कागज पर अपना नंबर लिखती है और कहती है, मैनेजर से कहना मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। असिस्टेंट वो पेपर टेबल पर रख देता है। वहीं दूसरी तरफ घर में मिताली नौकरानी पर बुरी तरह गुस्सा करती है क्योंकि वो छुट्टी मांग रही होती है। तभी ऋतिक वहां आकर कहता है कि उसने 1 महीने पहले ही अपनी बेटी के स्कूल फंक्शन के लिए छुट्टी की बात बता दी थी। मिताली ऋतिक को चुप रहने को कहती है, लेकिन ऋतिक साफ शब्दों में कह देता है कि मैं छुट्टी दे रहा हूं, आप अपनी बेटी का फंक्शन आराम से एंजॉय कीजिए। नौकरानी के सामने खुद को अपमानित महसूस कर मिताली ऋतिक पर चिल्लाने लगती है और दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है। ये सब टिम्सी देख रही होती है। तभी मिहिर वहां पहुंचता है और व्यंग्य में कहता है, तुम दोनों लड़ने की एक्टिंग बहुत अच्छे से करते हो। मिहिर टिम्सी को समझाता है कि ये दोनों बस एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन टिम्सी का अंदर जाते ही मिहिर का गुस्सा फूट पड़ता है और वो दोनों को डांटते हुए कहता है, तुम दोनों एक छोटी बच्ची के माँ बाप हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। ऋतिक माफी मांगता है और कहता है, मैं अब ये सब हैंडल नहीं कर सकता, आप ही मिताली को समझाइए। ये कहकर ऋतिक चला जाता है। मिहिर जब मिताली से पूछता है तो वो खुद को सही ठहराते हुए वहां से भी चली जाती है। इसके बाद नोना मिहिर से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ। मिहिर दर्द भरे शब्दों में कहता है, 6 साल पहले बहुत सी गलतियां हुई थीं और सबसे बड़ी गलती ऋतिक और मिताली की शादी। इन दोनों में कोई मेल ही नहीं है। नोना कहती है, क्या तुम चाहते हो कि ये शादी टूट जाए? घर का टूटना कोई खेल नहीं होता। इस पर मिहिर कहता है, तुम्हारा ज्ञान सिर्फ दूसरों के लिए है, लेकिन अपनी भतीजी के लिए नहीं। तुम्हारे लिए प्यार नहीं, बल्कि किसी पर कब्जा करना जरूरी है। इसीलिए आज भी हम एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। ये कहकर मिहिर चला जाता है। नोना हैरान रह जाती है और खुद से कहती है, इसे मुझ में सिर्फ बुराई ही क्यों दिखती है, मेरा प्यार क्यों नहीं। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे 6 साल और लग जाएं, मिहिर मुझे मिलकर ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ तुलसी कलेक्टर ऑफिस पहुंचती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है कि बिना अपॉइंटमेंट मैडम नहीं मिलती। तुलसी बस इतना कहती है, मैडम से कहना तुलसी मिलने आई थी। तभी वहां मुन्नी आती है और तुलसी को देखते ही हैरान रह जाती है। उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो तुलसी के पैर छू लेती है। मुन्नी रिसेप्शनिस्ट को डांटती है और कहती है, इन्हें कभी मत रोकना, ये मेरे लिए माँ से भी बढ़कर हैं। मुन्नी तुलसी को अंदर ले जाती है। तुलसी ऑफिस देखकर भावुक हो जाती है और मुन्नी के संघर्ष को याद करती है। मुन्नी कहती है, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन आपने खुद शांति निकेतन छोड़ दिया। तुलसी कहती है, वक्त और दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, सब कुछ ठीक चल रहा होगा। तुलसी मुन्नी को ईमानदारी से काम करने की सलाह देती है और वहां से चली जाती है। उधर वृंदा को थेरेपी की फीस मिलती है। वो अपना सामान समेटते हुए गलती से तुलसी का नंबर वाला पेपर अपने बैग में रख लेती है। दूसरी तरफ एग्जीबिशन में वैष्णवी परेशान होती है और तुलसी को वीडियो कॉल करती है। तुलसी उसे हौसला देती है और अपना हुनर दिखाने को कहती है। वैष्णवी कैमरा घुमाती है और सामने मिहिर का स्टॉल दिखता है। मिहिर को नोना के साथ देखकर तुलसी टूट जाती है और अतीत की यादों में खोकर आंसू बहाने लगती है। वहीं मिहिर एक औरत से मिलता है जो तुलसी की तारीफ करती है और पूछती है, क्या तुलसी यहाँ आई है? मिहिर ये सुनकर टूट जाता है और फोन का बहाना बनाकर चला जाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा तुलसी और वृंदा की मुलाकात और एक नया सवाल। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए।